Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel. This is Dr. Mahmood Siddiqui. I am a consultant homeopathic physician. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है किडनी स्टोन, जिसे हम रीनल स्टोन भी कहते हैं और नेफ्रोलिथाइसिस भी कहते हैं। आज हम जानेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टोन, इट्स काजेस, इट्स साइन एंड सिम्टम, इट्स मेडिकल टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन एंड इन द एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स। फ्रेंड्स, जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और मेरे चैनल पे नए हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें सो दैट कि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। यस फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर द किडनी स्टोन। किडनी स्टोन आर द हार्ड डिपॉजिट मेड ऑफ एक्सेसिव मिनरल्स साल्ट्स दैट फॉर्म इनसाइड योर किडनी। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो किडनी है ये बहुत ही, जैसे कि हम सब जानते हैं, जिस्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और इसका बहुत ही अहम इसका रोल है। इसके बहुत सारे फंक्शन है, जिस तरह ये जिस्म का जो टेम्परेचर है हमारी बॉडी का वो भी ये रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। और जो मेन इसका जो फंक्शन है वो इसका है कि किडनी का जो है फिल्ट्रेशन, यानी कि ये स्टेनर का काम करता है। हमारे जिस्म के अंदर जितने भी फासद मादे हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स है, ये वेस्ट पार्टिकल्स हैं, उसको ये जो है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सपेल आउट करता है, पास आउट कर देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब आप एक्सेसिव मिकदार में जो है वो मिनरल्स और जो साल्ट हैं, जिसमें कैल्शियम आ जाता है, फास्फेट आ जाता है, यूरेट आ जाता है, उसमें फास्फोरस आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, ये जिस्म में जब बहुत ज़्यादा एक मिकदार से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसमें क्या होता है, ये एक्सेसिव फ्लूइड हमारी जो बॉडी में होता है, तो जो किडनी है उसको वो स्टेन करता है और स्टेन करने के बाद जो है वो यूरिया की शक्ल में जिस्म से खारिज कर देता है। यानी कि जो यूरिया जो बनता है, सबसे पहले किडनी में वो एक राइट और लेफ्ट यूरिटर जो है पेशाब की नाली के ज़रिए जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में आता है, इनके मसाने में आता है। फिर मसाने से फिर जो है यूरेथ्रा यानी कि जो पेशाब की नाली है उसके ज़रिए वो जिस्म से एक्सपेल आउट हो जाता है और पास ऑन हो जाता है। तो ये इस जनरल कंसेप्ट मैं आपको इसका थोड़ा सा दे रहा हूँ। तो जब पानी इंसान कम पीता है तो उसमें क्या होता है कि जो मिनरल्स हैं वो एक्सेसिव मिकदार में किडनी में हमारे वो डिपॉजिट हो जाते हैं, और साथ जो है वो जो साल्ट है, अमीनो एसिड्स वगैरह जो हैं, और ये जो वेस्ट जितने मटेरियल हैं ये सारे हमारे किडनी में डिपॉजिट हो जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो स्टोन्स का बाइस बनते हैं। यस व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ मनी टाइप्स ऑफ स्टोन, वी विल डिस्कस वन बाय वन। सबसे जो इसकी पहली जो इसकी स्टोन की किस्म है वो है कैल्शियम स्टोन। जो कैल्शियम स्टोन है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इन टू सब टाइप्स। जो इसकी जो पहली टाइप है वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन और जो दूसरी है वो कैल्शियम फास्फेट स्टोन। जो है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन जो है ये होता है ड्यू टू इनएडिक्वेट ऑफ वाटर इनटेक। जब आप पानी कम पीते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो कैल्शियम और जो ऑक्सलेट है वो यूरिन में इकट्ठे हो जाते हैं और जो कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन बनाते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन, और ये जो है इट इज़ आल्सो वन ऑफ द टफेस्ट स्टोन। जो है कैल्शियम जो ऑक्सलेट का स्टोन है ये इट इज़ जस्ट लाइक डायमंड, ये इतनी जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होता, इसकी प्रॉपर मेडिकेशन इसको रिक्वायर्ड होती है। जो नंबर 2 पे इसकी जो टाइप है, यानी कि जो सब टाइप है कैल्शियम स्टोन की, वो है कैल्शियम फास्फेट स्टोन। जो कैल्शियम फास्फेट स्टोन जो है नॉर्मली इट इज़ ड्यू टू एनी एबनॉर्मलिटी इन यूरिनरी सिस्टम, यानी कि आपका जो यूरिनरी सिस्टम है उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है, जैसे जो पेशाब की नाली है, जो आपकी यूरिटर वो उसका नैरो हो जाना, या क्रॉनिक यूटीआई हो जाना, या नेफ्राइटिस हो जाना, या कोई आपकी किडनी में कोई सिस्ट वगैरह बन जाना। तो इस किस्म की जो एबनॉर्मलिटी है उसकी वजह से जो स्टोन होता है उसे हम कैल्शियम फास्फेट स्टोन कहते हैं। जिसकी दूसरी किस्म है वो है यूरिक एसिड स्टोन। जो यूरिक एसिड स्टोन जो है इट इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन। ये भी फ्रिक्वेंटली पेशेंट में पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा ऑर्गन मीट वगैरह खाते हैं या शेल फिश वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उसमें एक जो है हाई क्वांटिटी में जो एक केमिकल पाया जाता है जिसे हम प्योरीन कहते हैं, और प्योरीन की जो एक्स्ट्रा जो है क्वांटिटी लेने की वजह से उसकी कंसंट्रेशन जो है यूरिन की हाई हो जाती है, और वो जो केमिकल है जिसका नाम मैंने प्योरीन बताया है, ये जो है ना वो मोनोसोडियम यूरेट जो है ये प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है हाई क्वांटिटी में, जिस वजह से फिर वो क्या होता है कि फर्दर वो यूरिक एसिड का स्टोन बनाना शुरू कर देते हैं। यूरिक एसिड चूँकि पेशाब में ये फ्रीक्वेंट पाया जाता है और ये पानी के कम पीने की वजह से होता है, और बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत वगैरह पेशाब में हो उस वजह से यूरिक एसिड का स्टोन बन जाता है, और ये
जो यूरिक एसिड है ये पानी में हल नहीं होता, इसलिए वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है किडनी में और वो स्टोन का बायस बनता है। थर्ड नंबर पे जो स्टोन आ जाता है उसे स्ट्रू वाइट स्टोन कहते हैं। स्ट्रू वाइट स्टोन जो है ये लेस कॉमन टाइप है और ये इतना फ्रीक्वेंटली पेशेंट में नहीं पाया जाता और नॉर्मली ये जो होता है ये जो अपर यूरिनरी सिस्टम की जो है वो इन्फेक्शन की वजह से होता है, अपर यूटीआई की वजह से ये होता है और वो जो पेशाब की नाली है उसमें वर्म हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उस वजह से जो स्टोन बनता है उसे हम स्ट्रू वाइट स्टोन कहते हैं। जो इसकी फोर्थ और लास्ट इसकी जो टाइप है वो है सिस्टाइन स्टोन। जो सिस्टाइन स्टोन है दैट इज़ ए जेनेटिक टाइप ऑफ स्टोन और दैट इज़ ए रेयर, मतलब इतना ये फ्रीक्वेंटली नहीं पाया जाता और ये जेनेटिक, इसमें कोई फैमिली हिस्ट्री वगैरह होती है और इसमें क्या होता है कि जैसे आपके दादा को था तो फिर आपके फादर को हो गया, फिर आप में भी हो गया, तो थोड़ा सा इसमें जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व होती है। इसमें जनरली क्या होता है कि जो आपका जो किडनी है वो जो सिस्टाइन जो है एक किस्म का अमीनो एसिड्स जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और वो बहुत ज़्यादा मिकदार में हो जाते हैं और उस वजह से सिस्टाइन स्टोन बनना शुरू हो जाता है। यस फ्रेंड्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस काजेज ऑफ द नेफ्रोलिथाइसिस और किडनी स्टोन। तो इसकी जो लीडिंग इसकी काज है वो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो इसकी सबसे जो पहली इसकी जो काज है जिस वजह से जो पथरी बनती है किडनी में वो है लेस इनटेक ऑफ वाटर, मतलब आप इनएडिक्वेट क्वांटिटी में जब पानी आप पीते हैं, पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हैं, जिस वजह से फिर क्या होता है कि जो एक्सेसिव मिनरल और साल्ट जो हैं वो आपकी किडनी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, एसिड्स वगैरह डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, वही सारे क्रिस्टल्स मिल के जो है वो आपकी किडनी में स्टोन बनाते हैं। तो इसकी नंबर 1 इसकी काज है। नंबर 2 पे जो काज आ जाती है वो इसकी है एक्सेसिव इनटेक ऑफ साल्ट और शुगर, यानी कि अगर ज़्यादा मिकदार में अगर आप शुगर का इस्तेमाल करेंगे या आप जो है वो साल्ट का इस्तेमाल करेंगे, दोनों सूरतों में जो है वो किडनी स्टोन बनने के चांस होते हैं और ये दोनों डेंजरस हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि मॉडरेट क्वांटिटी में लें और इतदाल के साथ इन चीज़ों को आप इस्तेमाल करें, शुगर को और साल्ट को, ये दोनों डेंजरस हैं और ये किडनी स्टोन बना सकती हैं। थर्ड नंबर पे जो आता है वो आता है ओबेसिटी, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओबेज हैं, मोटे हैं, तो उसमें भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपको जो है वो किडनी स्टोन वगैरह हो जाएगा। इसके अलावा जो है अगर आपने जो है वो वेट लॉस सर्जरी वगैरह करवाई है तो उस वजह से भी देखा गया है कि आपकी किडनी में सम टाइम किडनी स्टोन बनना शुरू हो जाता है। इसके अलावा फिर जेनेटिक कॉज आ जाती है, इनकी फैमिली हिस्ट्री, वो एक जेनेटिकली अगर एक चीज़ ट्रांसफ़र होती जा रही है तो उस वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। इसके अलावा फिर ग्रीन लीफ वेजिटेबल जितनी हैं, जिस तरह पालक हो गया, साग हो गया, टमाटर हो गया, और जो लोग ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट क्वांटिटी में लेते हैं तो इस वजह से भी चांस होते हैं कि गुर्दों में पथरी बनना शुरू हो जाती है। और एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर आपकी जो किडनी में स्टोन है वो 3 mm से छोटा है तो अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप पानी पी रहे हैं तो उसके मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो जो पानी ज़्यादा पीने की वजह से वो वैसे ही किडनी से पास ऑन हो जाएगा और वो निकल जाएगा। अगर आप पानी कम पिएंगे तो वो ही डिपॉजिट होकर वो फिर किडनी स्टोन का बायस बनेगा। तो ये चीज़ भी ऑब्जर्व की गई है। अगर 3 mm से ज़्यादा स्टोन है तो वो क्या होगा कि अगर किडनी से पास ऑन हो भी जाता है तो जो पेशाब की नाली है यूरिटर उसमें जाके वो अटक जाएगा, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन का बायस बनेगा। उस वजह से फिर आप क्या होगा कि यूरिन की ब्लॉकेज हो जाएगी और रिवर्स जो है वो बैकअप प्रेशर जो है आपका किडनी में पड़ेगा, उससे किडनी फेलियर भी हो सकता है और सीवियर आपको लोअर लंबर रीजन में पेन भी होगा और साथ जो है ना ये इस तरह की फिर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं और केस जो है मज़ीद कॉम्प्लिकेट हो जाता है। यस फ्रेंड, नाउ वी विल डिस्कस द साइलेंट सिम्टम ऑफ द रीनल स्टोन और किडनी स्टोन और नेफ्रोलिथाइसिस। तो जिसकी जो पहली इसकी जो लीडिंग सिम्टम है वो इसकी है पेन इन लोअर लंबर रीजन, यानी कि जो कमर का जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें स्वेर किस्म का पेन होगा और वही पेन रेडिएट करके फ्रंट आगे वाली साइड पे भी आएगा। तो इसकी पहली सिम्टम है। और इसके अलावा जिसकी जो दूसरी सिम्टम है वो नोजिया एंड वॉमिटिंग है और जो थर्ड पे आ जाता है वो इसका फीवर एंड चिल आ जाता है, यानी कि जब आपको किडनी बनता है तो इन्फेक्शन हो जाती है और आपको फीवर की भी सिम्टम आती है और साथ वॉमिटिंग वगैरह की कैफियत हो जाती है। इसके अलावा जो आपका जो एक और प्रोमिनेंट सिम्टम है जिन लोगों की किडनी में स्टोन बन जाता है ये कि जब यूरिन पास करते हैं तो सम टाइम उनमें ब्लड भी आ जाता है, यानी कि ब्लड की जो है वो मिक्सिंग देखने में आती है कि जो आपका यूरिन है वो बिल्कुल ही उसका जो कलर है या स्मोकी होगा या क्लाउडी होगा, यानी कि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट या क्लियर नहीं होगा। तो अगर जनरल नॉर्मली अगर यूटीआई हुई हो तो नॉर्मल जो पेशाब है वो जो है पेल येलो आता है, यानी कि पानी कम पीने की वजह से या माइनर यूटीआई की वजह से। लेकिन अगर किडनी स्टोन होगा तो उसमें चांसेस है कि पेशाब के साथ खून भी आएगा, प्लस ये है कि उसकी जो कलर है उसकी कंसंट्रेशन है वो एक्चुअली चेंज हो जाती है
वो उसकी जो जनरल अपीयरेंस है वो इसकी या क्लाउडी हो जाएगी या स्मोकी हो जाएगी। तो ये इसकी मोस्ट जो है वो प्रोमिनेंट इसकी सिम्टम है, और इन सिम्टम से हमें आइडिया हो जाता है कि किडनी का स्टोन है, उसकी फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो करवाई जाती है। यस फ्रेंड्स, अभी हम जो किडनी स्टोन की जो है प्रिवेंशन टिप्स पे बात कर लेते हैं। इसकी जो मेन पॉइंट्स है वो आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पे ये है कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि आपने जो दिन में कम से कम 12 गिलास जो है वो पानी आपने पीना है और लाजमी पीना है। उससे आपकी किडनी की फिल्ट्रेशन भी होगी और इंशाल्लाह ताला यूटीआई भी नहीं होगी और आपका किडनी स्टोन भी नहीं बनेगा। दूसरे नंबर पे ये है कि आप जितने भी लोग जो टमाटर वगैरह, साग, पालक और जो खीरा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, यानी ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स वगैरह जो है इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो इस सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इसमें रिच आयरन होता है और आप हीमोग्लोबिन भी बनते हैं। बट ये है कि जिन लोगों में जो ये टेंडेंसी पाई जाए कि उनकी किडनी में बार बार रिकरेंट अक्रंस हो रही है, किडनी का स्टोन बार बार मान रहा है, तो उनके लिए ये चीज़ ठीक नहीं है, वो इनसे अवॉइड करें। थर्ड नंबर पे ये है कि जो अगर बहुत ज़्यादा जो वेट में जो बेस लोग हैं, मोटापे का शिकार हैं, वो अपना वेट को लूज़ करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें और जो है वो अपनी सेहत का ख्याल रखें, उससे भी फिर किडनी स्टोन वगैरह नहीं होगा। इसके अलावा जो बाज़ार से कंटेमिनेटेड जो पानी पीते हैं, कंटेमिनेटेड फूड जो है ढाबे वगैरह से इस्तेमाल करते हैं, वो आप हरगिज़ इस्तेमाल ना किया करें। वो कंटेमिनेटेड वाटर होता है, वो प्योरीफाइड नहीं होता, ना ही वो बाइल्ड वाटर होता है। उस वजह से दोबारा किडनी में जब वो पानी आता है तो उसमें जो क्रिस्टल्स हैं वो अकोमुलेट हो जाते हैं और वो दोबारा किडनी का स्टोन का बायस बनते हैं। तो इसके अलावा जो है वो यूज़ लेस साल्ट एंड शुगर, यानी कि फ्रक्टोज जो है कि मिठास में भी अपनी चीज़ें कम इस्तेमाल करनी है और इसके साथ जो है अपने साल्ट जो है वो भी मॉडरेट क्वांटिटी में लेना है। जब एज स्पेशली जो 40+ हो जाती है तो उसमें फिर साल्ट और शुगर इन दोनों को एक मॉडरेट क्वांटिटी में लेना चाहिए और अदरवाइज़ भी बहुत एक्सेसिव नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब 40+ हो जाए तो फिर ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। तो ये सेहत के लिए ठीक नहीं होती। इससे भी जो है वो फिर एक्सेसिव जो है मिनरल साल्ट जो है वो किडनी में डिपॉजिट हो जाते हैं और वो क्रिस्टल जो है वो अकोमुलेट होकर बाद में किडनी स्टोन का बायस बनते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई होंगी, इस पर आप अमल करें, इंशाल्लाह आपको किडनी स्टोन नहीं होगा। Yes friend, now we will talk about the medical test and investigation mean diagnostic evaluation of the renal or kidney stone। तो इसके लिए जो जो टेस्ट करवाए जाते हैं, जो जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है मेन, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए जनरली जो सबसे पहला जो हम टेस्ट करवाते हैं वो है यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस के ज़रिए भी काफ़ी हद तक पता चल जाता है किडनी स्टोन का। दूसरे नंबर पे जो टेस्ट करवाया जाता है वो है अल्ट्रासोनोग्राफी और सिटी स्कैन, और थर्ड नंबर पे आ जाता है एक्सरे। तो इनसे भी काफ़ी हद तक पिक्चर जो है क्लियर हो जाती है, उसकी किडनी के जो स्टोन है उसकी लोकेशन का भी पता चल जाता है, प्लस ये है कि उसका साइज़ वगैरह भी वो क्लियर हो जाता है। इसके अलावा एक टेस्ट होता है IVU कहते हैं, और IVU इंट्रावीनस यूरोग्राम है, ये एक टेस्ट है, ये भी करवाया जाता है। इसके अलावा सिस्टोस्कोपी जो है ये भी एक प्रोसीजर है, ये करवाया जा सकता है। तो बेसिकली ये एक डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन है जिसके ज़रिए हमें जो है वो किडनी का जो है वो ट्रू पिक्चर सारी मिल जाती है, उसकी स्टोन की लोकेशन और उसका साइज सारा कुछ क्लियर हो जाता है। तो बेसिकली दीज आर द टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन फॉर द किडनी स्टोन। As far as the homeopathy is concerned, in homeopathy there are numerous homeopathic medicine which are being used for the treatment of renal calculus or nephrolithiasis और किडनी स्टोन। डिपेंड करता है पेशेंट की साइन एंड सिम्टम पे, उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री लेके उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। बट हेयर आई विल हाईलाइट 2 homeopathic medicine which are very effective for the treatment of renal stone। नंबर 1 पे जो ड्रॉप्स आते हैं उनका नाम है R27। ये डॉक्टर रैकविक लैब के बने हुए हैं, ये बहुत ही इफेक्टिव हैं और इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर दी किडनी स्टोन। ये आप लेके इसकी डोजेज मैं आपको बता देता हूँ। इसके आपने 20 ड्रॉप्स दिन में 3 टाइम लेने हैं, इनके TDS लेने हैं, और ये आधा कप पानी लेके उसमें ऐड करके आपने TDS लेने हैं 3 टाइम अ डे। इसके अलावा जो दूसरी मेडिसिन वो भी एक ड्रॉप है, उनका नाम है बर्बरस क्यू। ये मदर टिंक्चर में है, ये क्रूड फॉर्मेशन में है। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। ये जो किडनी की जो सबसे नंबर 1 मेडिसिन है, ये आप कह सकते हैं कि बर्बरस क्यू है, और ये मदर टिंक्चर में इसका इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होता है और इसकी जो है वो रिजल्ट ज़्यादा मिलते हैं। तो ये आप जो है बर्बरस जो है वो क्यू मदर टिंक्चर में लेके इसे आप स्टार्ट कर दें। इसके आपने 10 to 15 ड्रॉप्स आपने इसके TDS लेने हैं इन 10 to 15 ml वाटर में ऐड करके। तो ये मेडिसिन भी जब आप यूज़ करेंगे इससे भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा मेडिसिन बहुत सारी हैं और जो सिम्टोमेटिक एडवाइस की जाती है उसमें कैंथरस आ जाती है, उसमें सोलिडिगो आ जाती है, उसमें जो है सार्सप्रेला आ जाती है, उसमें जो है लाइकोपोडियम आ जाती है। तो डिपेंड बहुत, जैसे लेफ़्ट किडनी में अगर स्टोन है तो वो
उसके लिए जनरली हम बरबरस एडवाइस करते हैं, लेकिन बट इसका मतलब ये नहीं कि वो राइट किडनी पे असर नहीं करेगी, लेकिन जनरली उसका जो है ज़्यादा असर जो है वो लेफ़्ट किडनी में है। इसी तरह अगर राइट किडनी में स्टोन होगा तो उसके लिए लाइकोपोडियम जो है वो ज़्यादा रिजल्ट्स देती है। बट ये है कि सिम्टोमेटिकली ये चीज़ें देखनी होती हैं पेशेंट की। तो एनीवे आप, जिस तरह अक्सर कहता हूँ कि मेरी मेडिसिन लेके स्टार्ट कर दें, साथ ही आपके जो नियर बाय जो डॉक्टर हैं उसके पास जाएं, उन्हें अपनी आप साइन एंड सिम्टम बताएं, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो मेडिसिन इस्तेमाल करें। अगर आप मुझसे टेलीफोनिक कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं या मुझसे आप वीडियो कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, अपनी ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पे मेरा नाम और नंबर आ रहा है, आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं और मुझसे ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपका जो है वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और साथ ही जो है वो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी पास कीजिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।